इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काशीराम जयंती के मौके पर बसपा की तरफ से लखनऊ चलो का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस मंच से मायावती ने सपा को घेरा। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला, कहा कि सपा सिर्फ पीडीए प्रेम का छलावा कर रही है, बहुजन की असली पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, ये जो पूरा कार्यक्रम आयोजन हुआ, उसके बाद वहां से ये मायावती ने बयान दिए कि सपा जो है और अखिलेश जो है वो सिर्फ पीडीए प्रेम का दिखावा कर रही है, बहुजन समाज पार्टी ही बहुजन की असली पार्टी है। देखिए, आज कहीं ना कहीं मायावती ने पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी के धागे खोल करके रख दिए। समाजवादी पार्टी की आप समझिए पूरी की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो स्टैंड ही इस बात पर करती है कि वो पिछड़ों की राजनीति करती है, वो दलितों की राजनीति करती है, साथ ही वो आदिवासियों की राजनीति करती है। इन तीनों की राजनीति करने का ठेका केवल और केवल किसी के ऊपर है, तो वो मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर था, उसके बाद अब अखिलेश यादव के ऊपर आ गया है। ठीक है, लेकिन मायावती ने आज जब माल्यार्पण किया काशीराम जी की मूर्ति के ऊपर, उन्होंने वहीं पर इस बात को क्लियर आउट कह दिया कि इसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है कि वो कांशीराम जी की छवि को चुराने की कोशिश करे। कांशीराम जी की असली पार्टी कौन सी? बहुजन समाज पार्टी। दलितों की असली पार्टी कौन सी? बहुजन समाज पार्टी। आदिवासियों की असली पार्टी कौन सी? बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है वो केवल और केवल पीडीए को अपना बताने का छलावा करती है, और इसी कारण वो पूरे के पूरे प्रदेश में अब धीरे धीरे सिमटते जाएंगे। और हकीकत में अगर कोई पीडीए के ऊपर बाजी लगाएगा और जो पीडीए के लिए सब कुछ करेगा वो बहुजन समाज पार्टी है। ये सीधे तरीके से इन्होंने घेरा है। और अखिलेश यादव भी आज के दिन कुछ पीछे रहे नहीं, उन्होंने भी बोला कि आज के दिन को हम पीडीए दिवस के रूप में मनाएंगे। कांशीराम जी की छवि को जो चुराने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम भीड़ की बात करें तो उनके कार्यक्रम में भीड़ आपको खुद ही तस्वीर आएगी तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि खुद प्रदेश की जनता ये बात जानती है कि कैसे एक तरफ आज अखिलेश यादव कांशीराम जी की बात करते हैं, लेकिन कभी भी पद्मश्री की मांग, पद्म विभूषण की मांग उनके लिए नहीं किया गया। ठीक है, राहुल गांधी आज खड़े होकर के पीडीए दिवस को मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्होंने नीला नीला पटका डाल करके वो चंद्रशेखर रावण की तरह घूमना शुरू कर दिया। तो इससे आपकी राजनीति नहीं साधी जा सकती, आप पीडीए को अपना नहीं बता सकते। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा है कि अगर अभी तक नेहरू जी जिंदा होते तो काशीराम शायद कहीं के मुख्यमंत्री बन चुके होते कांग्रेस की तरफ से। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए होते, अगर कांग्रेस इतना ही हितैषी मानती है कांशीराम जी को तो कभी उनको पद्मश्री क्यों नहीं दिया गया कांग्रेस के इतने वर्षों के कार्यकाल में? तो आज तो मायावती ने भी इस बात को क्लियर आउट कह दिया कि हमारा भारत रत्न का डिमांड है, और अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को नहीं कंप्लीट करेंगे तो हमारा द्वेष उनके प्रति भी शुरू हो जाएगा। और आप समझिए, आज अखिलेश यादव बता रहे हैं कि वो पीडीए को अपना समझते हैं। इन्हीं अखिलेश यादव के कार्यकाल में गेस्ट हाउस में क्या कुछ हुआ था मायावती के साथ ही, ये कोई नहीं भूल सकता। ये पूरा प्रदेश के दिमाग में ये तस्वीरें घूमते रहेंगी। और ये जो पीडीए को अपना बताते हैं, पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए आज पूरा हो हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में तरुण की हत्या होती है, अखिलेश यादव का एक ट्वीट नहीं आता। दिल्ली में तरुण की हत्या होती है, राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं आता। पिछड़े समाज से आने वाला वो तरुण जो लड़का था, उसका दोष क्या था कि उसकी बहन ने गुब्बारा फेंक दिया, और आज इन लोगों में से कोई नहीं बोल रहा है और बात करते हैं कि हम पिछड़े दलित और आदिवासियों के अपने हैं। हाँ, ये राहुल गांधी जो है, अखिलेश यादव जो है, वो उसके लिए बोल देंगे जो उत्तराखंड में अपने आप को मोहम्मद दीपक बता देता है। उससे मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, वीडियो करवाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं। तो ये दोगलों की राजनीति है, और ये दोगलापंथी आज मायावती ने क्लियर आउट तरीके से इनका जनता के सामने रख दिया स्पष्ट रूप से, और उन्होंने बता दिया कि आप शून्य है, शून्य ही रहेंगे। सर, सिर्फ पीडीए ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने ब्राह्मणों की भी बात की, वो ब्राह्मण वोट भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मायावती ने भी इस कार्यक्रम के दौरान कहा है कि हम चाहते हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ खड़े हो। देखिए, मायावती का स्टैंड हो सकता है कि वो ब्राह्मणों के बारे में बहुत सोच रही हैं, और उन्होंने सोचा हो कि अगर वो भी हमारे साथ हो तो हम आगे जाकर के और बेहतरीन प्रदेश बना सकते हैं। उसके ऊपर अभी हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। ये इनको मिल गया है एक मुद्दा, यूजीसी के बाद इन्होंने सोचा कि हिंदुओं को बांटने का सबसे बढ़िया कानून हमारे पास है इस टाइम, और इसको जितना भुना सकते हो उस मुद्दे को भुनाओ।
और यही कारण है कि आज के टाइम पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ब्राह्मण, राजपूत और इन सारे लोगों को अपने साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हिंदुओं में फूट हो जाए, प्रदेश के अंदर इनकी राजनीति स्पष्ट तरीके से आ जाए। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बीच में थोड़ा बहुत खटपट होने के कारण कुछ ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई, लेकिन अंतकाल पूरा प्रदेश अब ठंडा हो चुका है। इस मामले में पूरे प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने ठंडा कर दिया, केवल यह कह करके कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं को एक रहना आवश्यक है, ठीक है। ये पहले देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों इस टाइम मास्टर प्लान बनाए हुए। पहला ये कि बाबा से लड़वाना है तो बाबा को ले आओ, ठीक है, बाबा वर्सेस बाबा करवा दो। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ ये अपना स्वघोषित शंकराचार्य लेकर के आ गए। अब इनको पता लग रहा है कि धीरे धीरे ये वाला मुद्दा ठप हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ एक और एक्शन लेकर के आ गए कि एक काम करो, हिंदुओं को ही बांट दो, उन्हीं में फूट डलवा दो। तो पहले तो अखिलेश यादव केवल पीडीए नाम की छाती पीटते थे, अब ये कह रहे हैं ब्राह्मण भी हमारे, राजपूत भी हमारे, वैश्य भी हमारे, और जिनके सगे संबंधी एक समय पर नारे लगाया करते थे कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, आज वो ब्राह्मण और तिलक की बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में समझिए कि अखिलेश यादव केवल और केवल राजनीति के लिए किस प्रकार से राजनीति के सबसे नीच पायदान पे पहुंच चुके हैं, और हिंदुओं को बांटने के लिए इस वक्त ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी की तो बात ही क्या करें, ये अधिकतर विदेश में रहते हैं, एक आध दिन के लिए प्रदेश में आए होंगे तो सोचा होगा कि आज का डे शेड्यूल कैसे निकाला जाए। पार्टी में दिखाना भी होता है थोड़ा बहुत काम कि मैं बड़ा व्यस्त हूं, तो चलो कांशीराम जी के मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण कर देते हैं। लेकिन हकीकत में कांशीराम जी के ऊपर आज तक आप मुझे बताइए, राहुल गांधी का इतना बड़ा प्रेम कभी आपके सामने आया? नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि अब यह प्रेम इसलिए आ रहा है क्योंकि 27 में चुनाव है, भागे भागे गए हैं मूर्ति पे माला डालने के लिए। लेकिन इस वक्त कांशीराम जी की अगर कोई असली वारिश है तो वो केवल और केवल मायावती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर कोई जो इतिहास को जानता है, वो हर कोई इस बात को जानता है कि कांशीराम जी की असली वारिश इस वक्त केवल और केवल मायावती है। सर, क्योंकि अब यूपी में आगे आने वाले साल में चुनाव है और ओवैसी भी इस वक्त मैदान में है, तो क्या अखिलेश और राहुल गांधी में ये डर पैदा हो गया है कि ओवैसी आ गए हैं तो मुस्लिम वोट हमारा छिटक कर उधर जा सकता है, इसलिए अब ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश हो रही है? और क्या अगर ब्राह्मण इनकी तरफ आ भी जाते हैं या कोशिश करते हैं ये ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की, तो इससे भाजपा पर कितना प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, भाजपा का इसके ऊपर शून्य प्रभाव है, ठीक है। आपने जो अभी बात बोली कि एआईएम इस बार के चुनाव में मैदान में आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इतनी बात ज्ञात होनी चाहिए, आपको पता चलेगा कि देखिए एआईएम लेकर के जा रहा है मुसलमानों का वोट। अखिलेश यादव के पास जो पीडीए बचा हुआ था, पीडीए का वोट अब मायावती की तरफ आप भीड़ में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रेम उनको मिल रहा है, पिछड़े दलित और आदिवासियों का। और कई ऐसे दलित हिंदू परिवार है जो केवल और केवल बाबा को मानते हैं, क्योंकि प्रदेश के अंदर जितने भी इस वक्त आप देखेंगे, जितने भी कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, किसी भी चीज की बात करें, तो प्रदेश को बेहतरीन बनाने में योगी आदित्यनाथ का हाथ है, और इस चीज के ऊपर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास पीडीए कुछ नहीं है, ठनठन गोपाल। अखिलेश यादव के पास एमवाई समीकरण में एमबी चला गया तो कुछ नहीं है, ठनठन गोपाल। अब जो बचा खुचा यादव है वही अखिलेश यादव का थोड़ा बहुत वोट बैंक है, और उसमें भी जो पढ़े लिखे यादव हैं, जो आज के समय पे प्रदेश की वर्तमान स्थिति को समझ रहे हैं, वो भी अब अखिलेश यादव का हाथ छोड़ करके, उनका दामन छोड़ करके योगी आदित्यनाथ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि अखिलेश यादव के पास बचा क्या? राजनीतिक जमीन आपके पास शून्य बची हुई है। अब ये आकर के कहने लग जाएंगे अखिलेश प्रेमी, आप देखिएगा कि अरे आपको 2025 का 24 का लोकसभा चुनाव नहीं याद है? अरे भाई साहब, 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को खुद ज्ञात है कि उनकी गलती थी, और इस बार उन्होंने वो फिगर आउट कर लिया है कि उस गलती को कैसे सुधारा जाए, और उसी चीज के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ये कितना ही कांशीराम जी के ऊपर माल्यार्पण करे, ये कुछ दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जाकर के भूमिहार नेताओं के ऊपर माल्यार्पण करने लग जाए, अखिलेश यादव जाकर के ब्राह्मण नेताओं के ऊपर माल्यार्पण करने लग जाए। अभी 100 विधायक की डील बांट ही रहे थे ना, जब योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए, मात्र 2 दिन के लिए विदेश के दौरे पर गए, तो उतने में इनकी छाती में दर्द होने लग गया, जाकर के 100 विधायक का डील करने लगे। सर, लेकिन ये पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इनके अपने ही पार्टी में 70% सिर्फ यादव और मुस्लिम ही भरे पड़े हैं, विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कार्यकर्ताएं हो, लेकिन उसमें पीडीए कहाँ है? मैं वही तो बात कर रहा हूं ना। आप एक मुझे नॉर्मल सी बात बताइए, आज तक ऐसे कितने दलित, आदिवासी या पिछड़े लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया बनकर के बैठे हो, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनकर के बैठा हो? आज तक आप बताइए,
इनकी पार्टी का जो स्पोक्सपर्सन है, जो फेस होता है किसी पार्टी का, वो भी इन्होंने राजपूत रख रखा है, अनुराग भदौड़िया। तो ये कहां से और किस मुख से कहते हैं कि मैं पिछड़े दलित आदिवासियों की राजनीति करता हूं? सारे नेशनल टेलीविजन पे आप जो पक्ष लेने के लिए भेजते हैं वो राजपूत को भेजते हैं। पार्टी के अध्यक्ष बनकर के आप खुद बैठे हुए हैं यादव, और उसके बाद पार्टी का फेस बनकर के आपके पिताजी खड़े हुए हैं, अब तो है नहीं इस दुनिया में लेकिन फिर भी यादव। तो आप कहां से पीडीए की बात करते हैं? पीडीए को तो आपने ठगने का काम किया है, और पीडीए को आपने इस हद तक ठगा है कि उनको शिक्षा से वंचित आपने रखा, उनको स्वास्थ्य से वंचित आपने रखा, उनको सारे योजनाओं और लाभों से वंचित आपने रखा। तो आपने पीडीए को कुछ नहीं दिया है, पीडीए को केवल और केवल छलने का आपने काम किया। और इसलिए पीडीए आज के समय में लगातार 2 बारी मुख्यमंत्री बनाया, तीसरी बारी की तैयारी चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की। तो ऐसे में अखिलेश यादव के पास अब कुछ नहीं बचा है। उनके पास बचा हुआ है तो एक ही बात है, और उनको मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में कह देता हूं, उनके पास बचा हुआ ठन गोपाल, और उसी ठन गोपाल को लेकर के वो आगे बढ़ते रह जाएंगे। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरीके से हमने देखा कि काशीराम जयंती पर यूपी की सियासत बेहद गर्माती हुई नजर आ रही है, और मायावती जमकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला कर रही है, और उनका ये कहना है कि बहुजन की पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।